अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 104, एक्सरसाइज 10.5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग। और में हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा ए पार्ट है 3/8, 1/8, 5/8 एंड 11/8। सभी बच्चे अपने मैथ्स की फेयर कॉपी ओपन कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 नोट करने के बाद आप ए पार्ट लिखेंगे 3/8, 1/8, 5/8 एंड 11/8। जैसा कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा फ्रैक्शन, राइट। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका ऑपोजिट करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन और सबसे लास्ट में लिखेंगे हम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारे डिनोमिनेटर की सभी की वैल्यू सेम है 8 और न्यूमरेटर की वैल्यू हमारी सभी की डिफरेंट है। तो हम देखेंगे हमारे न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन से फ्रैक्शन में आ रही है, 11, राइट। 11/8 हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। उसके बाद 5/8, 1/8 और 3/8 में हमारी सबसे बड़े न्यूमरेटर वाली वैल्यू कौन से फ्रैक्शन में आ रही है, 5, यानी कि 5/8। उसके बाद हम देखेंगे 3/8 और 1/8 में हमारा कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है, जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि 3/8। और लास्ट हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 1/8। तो इसी के साथ आपका ए पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं अब हमारा बी पार्ट है 5/12, 1/12, 7/12 एंड 4/12। सिमिलरली इसको भी हम अपनी फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। 5/12, 1/12, 7/12 एंड 4/12। अब हम देखेंगे हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है इनमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू सभी फ्रैक्शंस की सेम है। अब हम देखते हैं हमारे न्यूमरेटर में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस फ्रैक्शन में है, 7/12। तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले 7/12। अब 7/12 के अलावा किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है न्यूमरेटर में, 5/12, 1/12 एंड 4/12 में से सबसे ज़्यादा वैल्यू है हमारी 5/12 की। इसके बाद 1/12 और 4/12 में हाईएस्ट न्यूमरेटर किसका है, हमारा 4/12 का। लास्ट हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है 1/12। इसी के साथ आपका बी। अब हम देखेंगे हमारा सी पार्ट है 4/11, 8/11, 3/11 एंड 7/11। तो चलिए नोट कर लेते हैं। सी पार्ट हमारा 4/11, 8/11, 3/11 एंड 7/11। और अब हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, और हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है इनमें से जिसका न्यूमरेटर हमारा सबसे बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू जिस फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा है, हमारे 8/11। 8/11 में हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे 8/11। नेक्स्ट है हमारे 4/11, 3/11 एंड 7/11। इनमें आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट न्यूमरेटर की वैल्यू किसकी है, 7/11 में, तो हम लिख लेंगे यहाँ 7/11। इसके बाद 4/11 और 3/11 में हाईएस्ट न्यूमरेटर की वैल्यू है 4/11 की, तो हम लिख लेंगे यहाँ 4/11। और लास्ट हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है 3/11। इसी के साथ आपका सी पार्ट भी कंप्लीट होता है। हम देखते हैं हमारा डी पार्ट है 10/13, 4/13, 8/13 एंड 5/13। तो चलिए नोट कर लेते हैं। डी पार्ट 10/13, 4/13,
8/13 एंड 5/13। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रैक्शन सबसे पहले। तो हाईएस्ट फ्रैक्शन हमारा कौन सा होगा, जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें कौन से न्यूमरेटर की है, 10/13 की। इसके बाद हम लिखेंगे 4/13, 8/13 और 5/13 में से सबसे हाईएस्ट न्यूमरेटर किस फ्रैक्शन का है, 8/13। 4/13 और 5/13 में हाईएस्ट फ्रैक्शन किस, हाईएस्ट न्यूमरेटर की वैल्यू है हमारी 5/13 एंड लास्ट है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमारा 4/13। चलिए अब देखते हैं हमारा ई पार्ट। हमारा ई पार्ट है 5/25, 1/25, 12/25 एंड 4/25। ई 5/25, 1/25, 12/25 एंड 4/25। इसी तरह हम इनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है इसमें 12/25, क्योंकि इसमें हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू बाकी फ्रैक्शन से ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लिखेंगे 12/25 से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे बड़ा। 12/25 के बाद सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है हमारा, जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, 5/25। नेक्स्ट है हमारा 1/25 और 4/25 में आप बताएंगे किसके न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, 4/25। एंड लास्ट हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 1/25। इसी के साथ आपका ई पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा एफ पार्ट। हमारा एफ पार्ट है 7/19, 5/19, 13/19 एंड 4/19। चलिए देख लेते हैं हमारा एफ पार्ट। 7/19, 5/19, 13/19 एंड 4/19। और अब हम इन्हें भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। और सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमारा सबसे हाईएस्ट न्यूमरेटर की वैल्यू वाला होता है। तो हमारी सबसे हाईएस्ट न्यूमरेटर की वैल्यू कौन से फ्रैक्शन की है, 13/19। नेक्स्ट 13/19 के बाद हमारी सबसे हाईएस्ट न्यूमरेटर वाली वैल्यू है 7/19। अब 5/19 और 4/19 में हाईएस्ट न्यूमरेटर की वैल्यू है हमारे 5/19 और लास्ट हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है 4/19। इसी के साथ आपका एफ पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा जी पार्ट। हमारा जी पार्ट है 5/17, 9/17, 3/17 एंड 6/17। चलिए नोट कर लेते हैं। जी पार्ट 5/17, 9/17, 3/17 एंड 6/17। और अब हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को सबसे पहले लिख लेंगे। हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर की वैल्यू वाला, तो कौन सा है वो, 9/17। सेकेंड 9/17 के बाद सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा हमारा, हाईएस्ट न्यूमरेटर वाला, तो किसकी है 9 के बाद 6/17। अब 3/17 और 5/17 में हाईएस्ट न्यूमरेटर की वैल्यू किस फ्रैक्शन में है, 5/17 में। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 3/17। इसी के साथ आपका जी पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारा एच पार्ट। हमारा एच पार्ट है 10/25, 8/25, 20/25 एंड 18/25। चलिए नोट कर लेते हैं। एच पार्ट हमारा 10/25, 8/25, 20/25 एंड 18/25। और सिमिलरली हम इनको भी अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम
सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को, और सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमारा वही होगा जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी कौन से फ्रैक्शन की है, 20/25। नेक्स्ट हम लिखेंगे हमारे 20/25 के बाद किसकी वैल्यू हमारी सबसे हाईएस्ट है, 18/25, राइट। नेक्स्ट हमारे 10/25 और 8/25 में किसका न्यूमरेटर हाईएस्ट है, 10/25 का, तो हम लिख लेंगे 10/25। एंड लास्ट हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 8/25। इसी के साथ आपका एच पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे हमारा आई, सबसे लास्ट हमारा जो ये पार्ट है, 8/35, 15/35, 26/35 एंड 9/35। चलिए नोट कर लेते हैं। 8/35, 15/35, 26/35 एंड 9/35। सिमिलरली इनको भी हम अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह अरेंज करते हैं, हम अरेंज करते हैं हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन सबसे पहले लिखकर। तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, वही होगा जिसका न्यूमरेटर हमारा सबसे बड़ा होगा, यानी कि न्यूमरेटर में जो हमारी सब वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट किस फ्रैक्शन की है, 26/35 की, राइट। 26/35 के बाद हमारी सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वाली कौन सा होगा, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन 15/35। लास्ट 8/35 और 9/35 में किसका न्यूमरेटर की वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है, 9/35 की, और हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, 8/35। इसी के साथ आपका आई पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसे अपनी फेयर कॉपी में करेंगे मैथ्स की, और जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ब्लैक पेन से आपने क्वेश्चन उतारा था और ब्लू पेन से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। सिमिलरली इसी तरह आप ब्लैक पेन से क्वेश्चन उतार के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप ब्लू पेन का यूज़ करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।